5 नवंबर 2020 से शुरू होकर करीब 378 दिनों तक चला किसान आंदोलन आपको याद ही होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध में उतर आए थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लाल किले पर हिंसा की तस्वीर भी इसी आंदोलन के दौरान दिखी थी। अब दिल्ली में 1 साल से ज्यादा चले इस आंदोलन पर कृषि कानून बिल वापसी के सरकार के फैसले के बाद विराम लगा था। हालांकि एमएसपी पर किसानों की कुछ मांगें पूरी होनी बाकी रह गई थी। एमएसपी भुगतान के मुद्दे पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बना दी थी, मगर अब तक कोई भी ठोस नतीजा ना निकलने की वजह से एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का मन बना लिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत है। देश के कोने कोने से हजारों किसानों के दिल्ली पहुंचने के अनुमान है। महापंचायत में 32 किसान संगठनों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 2000 जवानों की तैनाती की गई है। एमएसपी पर लीगल गारंटी और उचित एमएसपी भुगतान की मांग किसानों के द्वारा रखी गई है। एमएसपी पर बनी समिति भंग करने की भी मांग किसान कर रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने पे हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। एक बार उनका भी रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या अपडेट उनके पास है, अभी तक किसान कहां तक पहुंचे हैं और रामलीला मैदान पहुंचने के लिए क्या कुछ रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। बाद एक बार फिर किसान महापंचायत हो रही है, वो भी रामलीला मैदान में। और किसान दिल्ली में घुसकर कोई उत्पात ना मचाएं, खालिस्तानी समर्थक किसानों के भेष में दिल्ली में ना घुस पाएं, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली का जो चिल्ला बॉर्डर खास तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर भी पिछली बार किसान आ गए थे और उनको फिर यहीं पर रोका गया था, और इसलिए दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ट्रैक्टर ना घुसने पाए, ये देखिए ये इंतजाम किया हुआ है। लंबी लंबी कीले फट्टों के ऊपर लगा करके रखी है। अगर ट्रैक्टर दिल्ली में घुसते हैं तो इन कीलों के जरिए जो है उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, और अगर कोई भी किसान जबरदस्ती ट्रैक्टर लेकर के घुसने की कोशिश करता है तो उनको रोकने की पूरी कोशिश है। हजारों की संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात किया गया है। चिल्ला बॉर्डर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर भी लगातार जो आला अधिकारी इलाके के डीसीपी वगैरह है वो तमाम लोग नजर बना के रखे हैं, और सीधा निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया गया है कि किसी भी कीमत पर किसान उत्पात न मचाएं। एक बार आपको यहाँ से फिर से दिखाएं, क्योंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। क्योंकि लोगों को आगे आने जाने में परेशानी ना हो, इसीलिए आधी जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग आप देखिए किनारे पे किस तरीके से लगाई गई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो आपको पीछे दिख जाएंगे निधि। उसी के साथ ही हम आपको दिखाएं कि ये बॉर्डर बहुत ही खास और बहुत अहम बॉर्डर है, क्योंकि ये रास्ता सीधा इंडिया गेट, अक्षरधाम, सराय काले खां की तरफ जाता है, और इसके विपरीत जो रास्ता है वो सीधा गाजियाबाद की तरफ जाता है ये बॉर्डर। और इसी से लेकर के जो किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं। हम तस्वीरें एक बार आपको दिखाएं कि किस तरीके से, चूंकि आधा जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ पर जाम लगने की जो स्थिति है वो आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जाम लगना यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग है वो शुरू हो गई है। तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते जब दिल्ली की ओर बढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉकेट है जहां पर बहुत भारी समस्या हो सकती है ट्रैफिक की। हालांकि इस वक्त ट्रैफिक बहुत स्मूथ दिख रहा है, लेकिन आपको तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो दिखाएंगे। यहाँ पर प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, बैरिकेड कर दिया गया है और पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, और पीछे महामाया फ्लाईओवर पे भी किसान वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ से इसी रास्ते से आगे जाएंगे। तो आने वाले अगले 1-2 घंटे में यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, और यही वजह है कि सावधानी पूर्वक दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से शुरुआत की है, कोशिश की है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। और महापंचायत आज हो रही है, उसकी अगुवाई वही किसान संयुक्त मोर्चा कर रहा है जिसने वो आंदोलन चलाया था, और यहाँ पर भी कोई भी असामाजिक तत्व जो है इन किसानों की आड़ में कुछ ऐसा ना करे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको बताऊँ निधि कि 26 जनवरी जो मौका था जब किसान आंदोलन था, तो सबसे पहले जो वो हिंसा हुई थी यहाँ पर जो किसान हैं वो आए थे, और यहीं पर इस रास्ते में जो सामने आपको गंगा दिखा रहे हैं यहीं से तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर आ रहा था। नवरीत नाम का एक किसान था,
ट्रैक्टर पलटा, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि ये भी एक भ्रम फैलाया गया था कि पुलिस की गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि पुलिस की बुलेट इंजरी से नहीं बल्कि उसकी जो मौत है ट्रैक्टर पलटने से हुआ था। इसके बाद तमाम जो किसान है यहाँ इकट्ठा हुए थे और यहाँ से आगे होते हुए लाल किले पहुँचे थे और लाल किले को पूरी तरह से कब्जे में लिया था। वैसी स्थिति आज ना पनपे, उसके लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ मैं तो और बढ़ जाता है ITU का, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ देखेंगे लुटियन जोन है, सामने की तरफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहीं पर जो है रामलीला मैदान है। अगर यहाँ पर इस तरह से भीड़ होती है या किसी तरीके से किसान इकट्ठा होते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि आप इन मार्गों का इस्तेमाल ना करें, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। देखिए तो ये तस्वीरें ITO से आप देख रहे थे। इससे पहले गाजीपुर और अक्षरधाम से तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महापंचायत पर दिल्ली पुलिस सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आई है। रैली की आड़ में हो सकती है हिंसा। दिल्ली पुलिस के सूत्र कहते हैं कि किसानों की महापंचायत में आज जो रैली होनी है उसमें हिंसा भी हो सकती है, हिंसा को अंजाम दे सकते हैं खालिस्तानी समर्थक। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हिंसा होनी है उसे खालिस्तानी समर्थक उसमें शामिल हो सकते हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, इसके साथ ही ट्रैक्टर जलाने जैसी कोई हरकत ना हो इसलिए ट्रैक्टर एंट्री बैन की गई है। दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि रामलीला मैदान में होने वाली आज किसान रैली में करीब 20,000 किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। किसान की आड़ में एंटी सोशल एलिमेंट कोई वेपन लेकर दाखिल ना हो, उसको लेकर भी चेकिंग कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। खासकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए गए। दिल्ली में एंट्री करने वाले सभी गाड़ियों को चेक करने के आदेश हैं। इसी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन रहेगी। नई दिल्ली में ट्रैक्टर को जलाने जैसी कोई हरकत ना हो, उसके लिए भी अलर्ट पर रहने को कहा गया। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के चलते दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया। वहीं कई रास्तों पर रूट डायवर्जन भी रहेगा। इसके चलते वाहन चालकों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से गुजरने की सलाह दी गई, खास तौर पर दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक और नेहरू मार्ग तक। तो देखिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जो भी गाड़ियां हैं सभी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट में खालिस्तान समर्थकों की तरफ से उपद्रव की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल हर शख्स की तलाशी भी ली जाएगी। प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री पर रोक रहेगी। किसान पर नई दिल्ली जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से सटे बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा बॉर्डर पर बरती जा रही है। दिल्ली में घुसने वाले सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। नई दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। हम मौजूद है रामलीला मैदान में और रात का वक्त है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी किसान जो है वो रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, जो कि सोते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि रात के वक्त जाकर आपस में बातचीत करके रात बिता रहे हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो कि खड़े हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किन मांगों को लेकर ये लोग महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं। इन्होंने MSP पे कानून बनाने के लिए बोला था, वो आज तक नहीं बनाया। और हमारे किसान जो यहाँ शहीद हुए उनके लिए इन्होंने बोला था कि भाई इनके कुछ मुआवजे के तौर पर इन्हें कुछ देंगे, तो आज तक कुछ नहीं दिया। ये सरकार झूठ बोलती है और अब हमें पूर्ण रूप से मालूम है कि सरकार ने हमारे साथ छल किया, छल करके हमको यहाँ से उठा दिया झूठ बोल के। तो हम दोबारा से इसलिए फिर पंचायत लेके आए हैं। 4 घंटे 5 घंटे मीटिंग चलती थी, लेकिन आधा घंटे ही होती थी। कृषि मंत्री बात करते थे, मान लेते थे, सारी मांगे मानते थे कि ये बात ठीक है, आपकी वाजिब है, लेकिन उसके बाद वो कहीं पीछे जाते थे जहां मीटिंग होती थी। किसानों ने, आपको याद होगा, उनका खाना भी नहीं खाया, अपना खाना ले गए वो गुरुद्वारे से, और वहाँ पे वो किसी आदमी से बात करते थे। देख सकते हैं रात की ये तस्वीरें हैं और आपको छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर रात के वक्त बैठी हुई नजर आएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के हर कोने पर इसी तरह से किसान जो हैं वो यहाँ पर रामलीला मैदान की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी तादाद में किसान आज यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइस जारी की है। उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों को आम लोग अवॉइड करें, क्योंकि जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैमरा नदीम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।
तो देखिए, कल रात से ही किसानों का दिल्ली में जुटना शुरू हो गया है। आज रामलीला मैदान में महापंचायत है और इस महापंचायत को किसान आंदोलन पार्ट 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5 नवंबर 2020 को जब कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ा था तो वो 378 दिन चला। सरकार के झुकने तक किसान पीछे नहीं हटे थे। इस बार भी किसान की कुछ मांगे ऐसी हैं जो शायद मानना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए सवाल ये है कि क्या किसानों को मना पाएगी सरकार? क्या किसानों की मांगे पूरी होंगी? फिलहाल ये देखना होगा कि अब ये जो महापंचायत है वो आगे क्या रूप लेता है।